हाँ, तो हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आता है वो आता है 2kP/r³। तो ध्यान से समझना और पूरा वीडियो देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव में ये प्लस, ये क्या है, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, परिमाण में समान होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं और अल्पतम दूरी पर होते हैं। जैसे कि ये है आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है। इनके बीच की जो दूरी है वो अल्पतम है, यानी वो कितनी मान ली अपन ने 2 है, और ये इसका मध्य बिंदु है O, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी, A कहलाएगी। और हम इस मध्य बिंदु O से हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं, और इस बिंदु P पर ही हमें इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर बाहर की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश जो होता है एक धनात्मक परीक्षण आवेश होता है, यानी उस पर हमेशा धनावेश माना जाता है। तो धनात्मक परीक्षण आवेश है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसका मतलब प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो बाहर की ओर होगी। किधर होगी, बाहर की ओर। तो E+Q जो आएगा किधर आएगा, बाहर की ओर। बात करते हैं -Q आवेश के कारण। किसके कारण, -Q आवेश के कारण। तो -Q और यहाँ पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश किस में, प्लस में। तो प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। किधर होगी, अंदर की ओर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब देखना, हम ये जान लेते हैं कि +Q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है और -Q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम +Q के लिए जान लेते हैं। देखो, +Q यहाँ रखा हुआ है और बिंदु P यहाँ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो स्मॉल r है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, a। तो बताइए, +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r+a होगी। क्या होगी, r+a होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। -Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी देखेंगे। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है, तो हमें तो चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो r में से किसको घटा देंगे, a को। इसलिए -Q आवेश से जो दूरी होती है वो r-a होती है। क्या होती है, r-a होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसका मान कितना होगा। हम पढ़ चुके हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आता है वो आता है E = kq/r²। E = kq/r²। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो K तो कांस्टेंट है, K तो क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर Q आवेश कौन सा है, प्लस का Q है। तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमें तो आवेश ही रखना है, तो हमने क्या रखा, Q आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो देखो, +Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, r+a। कितनी है, r+a। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इस तरीके से +Q आवेश के कारण हमारे पास आ गया, क्या आ गया, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब बात कर लेते हैं -Q आवेश के कारण। सूत्र तो वही होगा, बिंदु आवेश के कारण kq/r², यानी दूरी का स्क्वायर। तो -Q आवेश के कारण हमने लिखा K, और आवेश को अपन Q लिखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r-a। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो -Q आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी पता लग गया, दोनों सूत्र पता लग गया। अब हम ये जानते हैं कि इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा किसके कारण होगी। तो आप ये बताओ, जब +Q आवेश बिंदु P से बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q आवेश के कारण कम होगी और -Q आवेश के कारण ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ जाओ कि जो r+a ये दूरी ज्यादा है, और ज्यादा का अगर हम भाग लगाएंगे तो ये वाला मान कम प्राप्त होगा। यहाँ पर r में से a घटाएंगे तो मान कम है, और कम का भाग लगाएंगे तो E का मान क्या होगा, हमें ज्यादा प्राप्त होगा। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि जो E+Q है, E+Q जो है वो लेस देन है किससे, E-Q से। अब बात ये आती है कि इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। भाई हमें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, +Q आवेश के कारण कितना आया और -Q आवेश के कारण कितना आया। अब इन दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आया।
तो प्लस के कारण तो बाहर की ओर जा रहा है और माइनस के कारण अंदर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र घटेगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है तो घटेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं इनको, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटाते हैं, और यहाँ पर ये लिख देंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। E बराबर हम E माइनस क्यू का सूत्र लिख देंगे, E माइनस क्यू का सूत्र लिख देंगे, E प्लस क्यू का सूत्र लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह चल ही रहा है, और इसके आगे फिर अपन कॉमन लेंगे और कॉमन लेके इसको हल करेंगे। ठीक है, सही चल रहा है। देखो, तो E माइनस क्यू का सूत्र के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E प्लस क्यू का सूत्र माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों लिख दिया। अब यहाँ पे देखो के क्यू, इसमें भी के क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे के क्यू, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता, तो हम यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं कि ये जो लिखा है ना मैंने, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर तो चल ही रहा है इसके ऊपर, इसको अपन आर माइनस ए और आर प्लस ए को क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों लिख देंगे, अरे समझ में आया नहीं आया, अरे ए माइनस बी ए प्लस बी, उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए आर माइनस ए और आर प्लस ए को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनके ऊपर होल स्क्वायर का चिन्ह लग रहा है तो ये लिख दिया। अब देखिए, अब एलसीएम लेने के बाद में हम इसका भाग इसमें लगाएंगे, तो एक ये कम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ये मैथमेटिकल है, ये आपको हल करना आना चाहिए, ये सिंपल तरीका है। यहाँ तक मैंने आपको बताया, ये जो फिजिक्स का पार्ट था, अब ये मैथ का पार्ट आ गया, ये आपको आना चाहिए। देखिए कैसे हल करना है, यानी आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आर माइनस ए का होल स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा, इसको यहाँ लिख देंगे, माइनस का चिन्ह, आर माइनस ए का होल स्क्वायर का आर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आर प्लस ए का होल स्क्वायर का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण लगा के ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ये आप सभी जानते हो। इसको लिखेंगे, लिखने के बाद में यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो उसको ब्रैकेट में बंद करना, और जब खोलोगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है बस आपको, यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद में ये कट कटा के यहाँ पे आएगा 4AR, और ये आ ही रहा है, ठीक है। नीचे अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो A है, यानी जो A है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, A क्या है, R की तुलना में बहुत छोटा है, यानी R जो है बहुत बड़ा है A की तुलना में, तो हम A की घातों को नगण्य मान लेते हैं, नहीं A के ऊपर जो भी घात आएगी उसको क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की घात 4 बचेगा, 4AR, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 4AR, एक आर से एक घात कम हो जाएगी तो नीचे कितनी घात आ जाएगी, 3, तो KQ 4AR3, और E बराबर KQ, और अगर हम लिखें 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2, और यहाँ पे आ जाएगा A। इस 2 को आगे रख देते हैं, इस 2 को आगे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2K और Q डॉट 2A, और Q डॉट 2A को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, Q डॉट 2A को अपन क्या लिखते हैं, P, तो यहाँ पे आ जाएगा E बराबर 2KP अपॉन R3। इस तरीके से ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। देखिए मैंने इसको जल्दी से इसलिए बताया क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच है और आप इसको आसानी से कर सकते हो, जो समझना था वो यहीं का था, तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये मैं बोर्ड पर पहले इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो नहीं होए और आपके पास नोट्स भी आप लिखे हुए हैं, आपको समझ में जल्दी आ जाए। आपके बोर्ड परीक्षा नज़दीक है तो आप जल्दी से अपना रिवीजन कर पाओ, तो रिवीजन के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो डाला है, तो आप आराम से इसे देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।